सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। आज हम देखेंगे मंथ एंड डेट बेस्ड पजल के आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसे ये 21st क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 6 पर्सनस हैं, वो चेक्ड इन अ होटल ऑन डिफरेंट डेट्स ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ दिए हमें, मार्च, अप्रैल, मई, और उनकी डेट्स दी हैं। ठीक है, 4 and 23। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नोन अबाउट, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से मंथ है, जैसे कि मार्च, अप्रैल, आप शॉर्ट फॉर्म में ही लिखो, और डेट कौन कौन सी है, 4, 23rd, 4, 23rd, 4 and 23rd। ठीक है, ये हमने लिख ली डेट्स। और इसके लिए जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मंथ एंड डेट बेस्ड पजल होते हैं उसमें आपको हर एक मंथ के नंबर ऑफ़ डेज़ पता होने चाहिए। जैसे मार्च में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, 31, अप्रैल में 30, मई में 31। ठीक है, तो फिर ये हम साथ में ही लिख लेंगे। ओके, जैसे हमें बोला है पी चेक्ड इन आफ्टर टी चेक्ड, मतलब जब भी टी चेक्ड कर रहे हैं उसके आफ्टर, बिफ़ोर और आफ्टर का भी मैंने बताया, एक बार फिर बता देती हूँ। बिफ़ोर का मतलब है पहले और आफ्टर का मतलब है बाद में। यहाँ पर बोला है पी चेक्ड इन आफ्टर टी, मतलब टी के बाद में कौन चेक कर रहा है, पी। उसके बाद बोला है क्याऊ चेक्ड इन मार्च ऑन इवन नंबरिड डेट। ये देखो, क्याऊ मार्च में तो चेक कर रहा है, बट मार्च में भी कहाँ, इवन नंबरी डेट। तो 4 और 23 में अगर आप देखो तो कौन सी इवन नंबर डेट है, 4। ठीक है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि क्या हो, कहाँ कब चेक कर रहा है, 4 मार्च को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 केसेस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया क्या हो, 4 मार्च को चेकड कर रहा है। उसके बाद बोला है एस चेकड इन आफ्टर यू मतलब यू के बाद कौन चेक कर रहा है, एस। तो यू के बाद कहीं एस चेक कर रहा है, बट नॉट ऑन 4 मई। बट नॉट, अब ये बट किसके लिए ये लगा होगा, एस के लिए। उन्होंने बोला है एस जो है वो यू के बाद चेक कर रहा है, बट नॉट ऑन 4th मई, पर वो 4 मई को चेकड नहीं कर रहा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 4 मई को नहीं कर रहा है, यू के बाद तो है पर 4 मई को नहीं आएगा वो। एस चेकड इन आफ्टर वी, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, वी के बाद कौन चेक कर रहा है, एस। तो एस यू के बाद भी चेक कर रहा है वी के, तो हम ऐसे स्लैश मार के लिख लेते हैं कि यू और वी के बाद कौन आएगा, एस। बट नॉट इन मार्च एंड अप्रैल। देखो सीधा सीधा यहाँ पर पता लग रहा है कि फिर एस कहाँ पर होगा। उन्होंने बोला है एस वी के बाद आ रहा है, बट मार्च और अप्रैल में नहीं आ रहा, मतलब एस ना तो मार्च में, ठीक है, ना तो अप्रैल में। वैसे तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि अगर मार्च और अप्रैल में एस नहीं है और यहाँ पर लिखा भी है कि 4 मई को भी नहीं है, तो एस कहाँ आएगा, तो सीधा ही है कि एस आएगा 23rd मई को, राइट। नेक्स्ट है देयर आर 3 पर्सन चेक्ड बिटवीन एस एंड वी। एस और वी के बीच कितने पर्सन चेक करें, 3। ठीक है, तो इसको हम लिखने के बजाय यहाँ पर सीधा लिख देते हैं कि एस और वी में 3 पर्सन चेक्ड करें, 1, 2, 3। तो वी हमारा होगा यहाँ पर। पी नॉट चेक्ड इन इवन नंबर डेट, पी जो है वो इवन नंबर डेट में चेक्ड नहीं कर रहा। ठीक है, इवन नंबर डेट दैट मीन्स पी 4th को नहीं आएगा, किसी भी मंथ के 4 को नहीं आएगा। और ये भी हमें पता है कि टी के बाद भी आ रहा है, तो हमारे पास प्लेसेस कौन सी है, ये वाली, ये और ये। तो इन 3 प्लेसेस में 2 तो इवन नंबर वाली प्लेसेस ही है, ये देखो 4 और 4। ठीक है, ये तो इवन नंबर वाली है, इसका मतलब पी ना तो यहाँ आएगा और यहाँ तो आएगा, वैसे भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पी टी के नीचे है कहीं, तो अगर पी यहाँ आ जाएगा फिर टी कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो पी आना ही नहीं था वैसे भी। उसके बाद इन 2 प्लेसेस पे आ सकता था, पर उस पर भी हमें ये बोला है कि पी इवन नंबर डेट में नहीं है, तो पी कहाँ होगा हमारा, इस पोजीशन में, दैट मीन्स 23rd अप्रैल को। ठीक है, और पी के ऊपर टी है, तो टी के लिए सिर्फ ये वाली प्लेस बची है, तो टी हमारा यहाँ पर आएगा, और जो पर्सन बच गया वो कहाँ पर आएगा, 4 मई को। तो बच्चा कौन है यहाँ पर, पी क्यू एस टी यू यू। ठीक है, तो जो हमारा यू होगा वो कहाँ पर आएगा,
यहाँ पर। और वैसे भी ये भी कंडीशन थी ना कि यू और वी के नीचे एस है कहीं, तो हमारा ये वाला क्या बना, राइट अरेंजमेंट। सो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चेक्ड ऑन 23rd ऑफ मई। तो 23rd ऑफ मई को कौन सा पर्सन है, पी, ठीक है ना, ये देखो पी है 23rd मई को कौन है, ये रहा मई, ठीक है, और 23rd मई को कौन आ रहा है, हमारा एस, तो इसका आंसर क्या होगा, एस। ऑन विच डेट टी चेक इन, टी कौन सी डेट में चेक इन कर रहा है, ये देखो 4th ऑफ अप्रैल, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑफ अप्रैल, ये वाला, ठीक है। हु चेकड इन जस्ट आफ्टर पी, पी के जस्ट आफ्टर, ये होगा बिफोर, ठीक है, बिफोर ऊपर, और पी के जस्ट आफ्टर मतलब पी के जस्ट नीचे कौन होगा, पी ये रही, पी के जस्ट आफ्टर कौन है, यू, तो इसका आंसर होगा यू। ऑन विच डेट डिड यू चेक इन, यू कौन सी डेट को चेक इन करा है, तो यू हमारा है ये, ठीक है, यू चेक इन करा है 4th ऑफ मई को, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑफ मई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग चेकड इन इमीडिएटली आफ्टर एस, आफ्टर का मतलब बाद में, ठीक है, एस के इमीडिएटली आफ्टर कौन चेक कर रहा है, तो एस हमारा ये है, एस के इमीडिएट आफ्टर एस लास्ट पर्सन है, ठीक है, तो एस के नीचे कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन है नन, ठीक है। ये यहाँ पर हम कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं लगाएंगे। कैनॉट बी डिटरमाइन का मतलब क्या होता है कि जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, जिसका हमें पता ही नहीं है, पर हमें तो ये पता है कि एस के नीचे कोई है ही नहीं, एस लास्ट पर्सन है, तो इसका कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कैनॉट बी डिटरमाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एस बिठाया और एस के नीचे हमें नहीं पता कन्फर्म पर्सन कौन सा है, यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो फिर हम लगा सकते थे कैनॉट बी डिटरमाइन, पर यहाँ पर क्या आएगा आंसर, नन, कि एस के नीचे कोई भी पर्सन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला, ठीक है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट का है। इसमें भी देखो 6 पर्सन है, मंथ कौन कौन सा दिया है, जन, अप्रैल, अक्टूबर, ठीक है, 3 मंथ्स है और 2 डेट की बना है, 9th और 14th, ठीक है। ओके, सो इसको भी हम बनाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, कौन कौन सा मंथ है, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, ठीक। सो डेट्स कौन कौन सी है, 9th, 14th, 9, 14, 9, 14। नंबर ऑफ़ डेज़ लिख लेते हैं, जैन में 31 होते हैं, अप्रैल में 30, ठीक है, और अक्टूबर में कितने होते हैं, अक्टूबर में हमारे होते हैं 31 डेज़, ठीक है। सो हमें क्या बोला है, ए हैज़ अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस दैन 31 डे। ए जो भी मंथ में अटेंड कर रहा है सेमिनार, वो मंथ लेस दैन 31 डेज़ वाला होगा। तो अगर हम देखें 31 से कम कौन सा यहाँ पर मंथ गिवन है हमें, अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं। अगर जनवरी और अक्टूबर की बात करें, दोनों में 31 डेज़ होते हैं, लेकिन हमें बोला है हैविंग लेस दैन 31 डेज़, 31 डेज से कम वाले मंथ में ए आएगा कहीं, ठीक है। सो ए की क्या पॉसिबिलिटी है, ए तो ए हमारा अप्रैल में ही आएगा, ठीक है, या तो वो 9th अप्रैल को आएगा या फिर 14th ऑफ अप्रैल को आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 केसेस लेके चलेंगे कि ए को एक बार हम 9th ऑफ अप्रैल में रख लेते हैं, दूसरा ए को 14th ऑफ अप्रैल में रख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला, ओनली 1 पर्सन हैज़ सेमिनार बिटवीन द सेमिनार ऑफ ए एंड डी। देखो वैसे तो मैंने ये बोला है कि अगर हमें कहीं भी कनेक्टर मिल रहा है तो हम साथ साथ में लिखेंगे। यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ए और डी में एक पर्सन है, पर फिर हमारे 4 केसेस बनेंगे। कैसे, ए और डी में एक पर्सन की बात करें तो एक पर्सन छोड़ के डी यहाँ आ सकता है, एक पर्सन छोड़ के डी यहाँ आ सकता है, ए का एक पर्सन छोड़ के डी यहाँ आ सकता है, ए का एक पर्सन छोड़ के डी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पर 4 केसेस बनेंगे, तो इसको हम नहीं बनाते फ़िलहाल, इसको हम ऐसे ही नोट डाउन करते हैं। आगे देखते हैं, एफ़ हैज़ अटेंड द सेमिनार इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एफ़ जो है वो मंथ ऑफ अप्रैल में
सेमिनार अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अप्रैल में देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी इस केस में तो ऑलरेडी ए 9 अप्रैल को है, तो एफ़ कहाँ पर होगा, यहाँ। सेकंड केस में 14 अप्रैल को ए है, तो एफ़ कहाँ पर होगा, 9 अप्रैल को। उसके बाद बोला सी हैज़ अटेंड द सेमिनार वन ऑफ डेट्स बिफोर एफ़। एफ़ के किसी डेट मतलब एफ़ की कहीं ऊपर, मतलब जहाँ पर भी एफ़ है उसके बिफोर, दैट मीन्स उसके ऊपर कहीं कौन होगा, सी हैज़ अटेंड द सेमिनार वन ऑफ द डेट्स बिफोर एफ़। एफ़ के किसी भी मतलब एफ़ के ऊपर इन दोनों पोजीशन में कहीं भी कौन हो सकता है, सी। उसके बाद बोला है 3 पर्सन हैव सेमिनार बिटवीन सी एंड ई। सी और ई में कितने पर्सन है, 3। मोर देन 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन सी एंड बी। सी और बी में ये देखो मोर देन 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन सी एंड बी। सी और बी में मोर देन टू पर्सन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी और बी में 2 से ज़्यादा पर्सन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2+, सी और बी में 2 से ज़्यादा पर्सन है, ठीक है। सो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखो अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि सी एफ़ के ऊपर अगर हमने सी यहाँ रखा, अगर सी यहाँ हुआ तो सी का 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ पर होगा, है ना, ठीक है। अगर सी यहाँ हुआ तो सी का 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ होगा। अगर ई यहाँ हुआ, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ई यहाँ पर हुआ, हम एज्यूम करें सी यहाँ पर है, तो आपको ये देखो ए का 1 छोड़ के डी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो छोड़ो। उसके अलावा ये जो सेकंड कंडीशन है सी और बी में 2+ पर्सन आएंगे, तो इस केसेस में कहीं भी चाहे आप बी को यहाँ पर रख लो, चाहे आप बी को यहाँ पर रख लो, 2+ पर्सन नहीं आएंगे, है ना। तो सी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, सी हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस केस की फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ। सी अगर हम रखेंगे 9 जनवरी को तो 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ पर होगा। ई अगर यहाँ पर आ गया इस केस में, तो फिर हम ए का 1 छोड़ के डी कहाँ रखेंगे, समझ लो बात। ए का 1 छोड़ के डी इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, तो ये वाला केस तो हमारा हो गया ख़त्म। इस केस से हमारा सम नहीं सॉल्व होगा। अब हम जा रहे हैं सेकंड केस पे, ये वाले पे। इसमें हमने क्या करना है, एफ़ के ऊपर अगर सी यहाँ पर बनाया तो 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ होगा, ठीक है। ई यहाँ होगा तो फिर वही प्रॉब्लम कि ए का 1 छोड़ के डी कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो सी हमारा कंफर्म है, सी हमारा यहाँ पर आएगा और 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ होगा, ए का 1 छोड़ के डी यहाँ पर होगा, ठीक है। और बी हमारा यहाँ, और यहाँ पर बोला भी था सी और बी में 2+ पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन आ गए, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा राइट होगा इसमें। सो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड सेमिनार इन अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में कौन से पर्सन सेमिनार अटेंड करे, ये रहा अक्टूबर। तो अक्टूबर में ई और बी ये 2 पर्सन अटेंड करे, तो ई बी का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ये वाला आंसर जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डी इज़ रिलेटेड टू एफ एंड ई इज़ रिलेटेड टू बी, डी इज़ रिलेटेड टू एफ and E is related to B, ये E है, E is related to B in the same way F is related to which of the following, ये रहा F, F किसको बिलोंग करेगी, ये देखो D अगर E से रिलेट करिए, मतलब D के इमीडिएट बिलो F है और E के इमीडिएटली बिलो कौन है, B। तो उन्होंने बोला F के इमीडिएटली बिलो कौन होगा, तो हम मतलब ये पूछे कि F किससे रिलेट करेगा, तो F किससे रिलेट करेगा, A से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ अटेंड द सेमिनार ऑन 9 जनवरी, 9 जनवरी को कौन अटेंड करे, सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पर्सन हैव अटेंड द सेमिनार बिटवीन डी एंड बी, डी और बी में कितने पर्सन सेमिनार अटेंड करे, डी ये रहा, बी ये रहा, 1 2 3, डी और बी में कितने पर्सन है, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ अटेंड द सेमिनार जस्ट बिफोर बी, जस्ट का मतलब होता है जस्ट उसके ऊपर कौन होगा, ठीक है। बिफोर पूछा है तो बी के जस्ट ऊपर कौन सा पर्सन है, तो ये रहा बी, बी के जस्ट बिफोर है ई, ठीक है। तो ई कहाँ पर है, ये रहा इसका ई, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई।
आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। और बाकी इसमें अभी थोड़े से सम पड़े हैं, ठीक है। वो सम्स कौन कौन से ये आप देख सकते हो, जैसे ये वाला सम है, इसमें क्या है, इसमें 4 डेट्स गिवन है हमें, ठीक है ना, 4 डेट्स हैं और पर्सन्स भी हैं, ठीक है, और मंथ भी है, ठीक है। ये फिर हम नेक्स्ट जौन सी भी क्लास होगी जो पढ़ा है, ठीक है। अगर इससे मतलब कम डेट्स वाले होंगे, लाइक 3 डेट वाले पहले मिले, तो वो अभी ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ठीक है, और ये भी, मतलब अभी 4 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन और पढ़े हैं, वो मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।